सुनने में अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है, और ऐसा सच कि सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या स्कैम ऐसा भी हो सकता है। अब तक तो स्कैम को हम लोगों ने अलग नजरिए से देखा है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। ये मामला बिहार के नवादा से है। ये मामला सुनने में जितना अजीब लग रहा है ना, हकीकत में उससे भी ज्यादा खतरनाक और चौंकाने वाला है। यहाँ साइबर ठगी का एक अलग ही नया तरीका पकड़ा गया है, जिसने आम लोगों के साथ साथ पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस बार ठगी के निशाना बने कई सारे निसंतान दंपति, जिनकी संवेदनाओं और जरूरतों को निशाना बनाकर एक ऐसा स्कैम खड़ा किया गया जिसे वे ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सर्विस का नाम दे रहे थे। दरअसल यह पूरी तरह से एक झूठा खेल जैसा मालूम पड़ता है। यह खेल पूरी तरह से एक झूठे एजेंडे पर आधारित था। इसमें ठग लोगों को फोन किया करते थे और दावा करते थे कि वे निसंतान महिलाओं को गर्भवती कराने की तकनीक जानते हैं और फिर जरूरत इंसान को क्या न करा दे। बदले में वे ग्राहकों को 10 लाख रुपए तक कमाने का लालच देते थे। महिलाओं से कहा जाता था कि यदि कोई व्यक्ति किसी निसंतान महिला को गर्भवती कर देता है तो बदले में उसे मोटी रकम दी जाएगी। बस इसी झांसे में आकर कई लोग रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे जमा कर दिया करते थे। पुलिस कहती है कि यह गिरोह खास तौर पर ऐसे लोगों को टारगेट किया करता था जो या तो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या फिर जल्दी पैसे कमाने का सपना देख रहे हैं। फोन कॉल के जरिए जरूरतमंदों से बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, फर्जी दावे किए जाते थे और साथ साथ उन्हें ये भरोसा दिलाया जाता था ये पूरी तरीके से लीगल और सुरक्षित है। बस इसी भरोसे का फायदा उठाकर जालसाज रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर हजारों से लेकर लाखों रुपए तक ऐंठ लिया करते थे। इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब नवादा पुलिस को इस बात की गुप्त सूचना मिली कि हिसुआ थाना क्षेत्र के मनवा गाँव में साइबर ठगी का एक अड्डा चलाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिनव थीमान के निर्देश पर एक टीम गठित हुई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मनवा गांव के एक घर पर छापेमारी की, जहां से 2 आरोपितों को रंगे हाथ पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपितों में एक नाबालिग है, जबकि दूसरे की पहचान रंजन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में ही चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। आरोपितों ने यह स्वीकार कर लिया कि वे ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर लोगों से फोन पर ठगी कर रहे थे और अब तक लाखों रुपए की कमाई कर चुके हैं। पूछताछ में यह भी सामने आया कि ठग न सिर्फ पुरुषों को बल्कि निसंतान महिलाओं को भी अपने जाल में फंसाया करते थे। महिलाओं को यह भरोसा दिलाया करते थे कि उनकी खास तकनीक से गर्भधारण संभव है। बदले में उनसे भी अलग अलग चरणों में पैसे लिए जाते थे। कई मामलों में महिलाओं को मानसिक रूप से इतना प्रभावित किया गया कि वे ठगी का शिकार होने के बावजूद शिकायत तक करने से हिचकती रही। इससे संबंधित मोबाइल, चैट सब कुछ मिले। पुलिस ने आरोपितों के पास से 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इन मोबाइलों में बड़ी संख्या में कॉल रिकॉर्ड्स हैं, मैसेज है और संदिग्ध चैट्स भी हैं। साइबर सेल की टीम अब इन मोबाइल की बारीकी से जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि यह गिरोह कितने समय से सक्रिय था और कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका था। एसपी अभिनव धीमान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया है कि यह साइबर ठगी बेहद संवेदनशील है और गंभीर भी है। इसमें लोगों की भावनाओं के साथ साथ सामाजिक और नैतिक पहलुओं को भी चोट पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ठगे गए पीड़ितों की संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश लगातार जारी है। आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस कहती है कि यदि जांच में बड़े नेटवर्क या फिर अन्य जिलों से जुड़े तार सामने आते हैं तो कार्रवाई का दायरा और बढ़ा दिया जाएगा। तो ये थी बिहार से जुड़ी हुई एक अहम खबर जो न्यूज़ 11 के माध्यम से हम आपको साझा कर रहे थे। बाकी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।